वेल, सबसे पहले मैं हमेशा मेरे पुराने जो मेरा पिछला व्लॉग था उसमें भी मैंने आपको नमाज के बारे में बताया था। वो बताया था कि हर नमाज के बाद हमें कौन सा सूरा पढ़ना है, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो हमें आई एम श्योर आपने वो देखा होगा एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कोशिश एटलीस्ट कर रहे होंगे, जो लोग नहीं पढ़ते, कि आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आए, आपके एक रिचुअल में ले आए एंड इंशाल्लाह विद टाइम विद एफर्ट वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ इम्पोर्टेंट इज नमाज इन योर लाइफ। आप खुद अपने आप से ये सवाल करें कि मेरी जिंदगी में नमाज की क्या अहमियत है और नमाज है क्या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्यों 5 बार दिन में हुक्म दिया है कि हम नमाज पढ़े। और नमाज जो है, सबसे पहले जब इंसान कब्र में दफन होता है, सबसे पहले सवाल जवाब किसका होता है? नमाज का। तो आप सोचिए कि नमाज एक मोमिन की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। पर अफसोस, आप यकीन नहीं मानोगे, या शायद आपको पता भी होगा, एक बहुत बड़ा तबका है जो बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ता ही नहीं है। उसके बाद एक तबका है जो जब मन होता है, उसका जब मन होता है वो तब नमाज। कुछ होते हैं जो घूमने चले गए तो उनके लिए नमाज माफ है, इंजॉय करे, हॉलीडे करे। घर जब आओगे, जब आपके पास फ्री टाइम होगा तब आप पढ़ लेंगे। फिर एक और तबका है जो सिर्फ जुम्मा पढ़ता है, हफ्ते में एक बार वाइट सलवार कुर्ता पहन के टोपी वोपी लगा के मस्जिद में पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए नमाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुम्मा छोड़ दिया वो दीन से खारिज हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये क्यों कहा है? सिर्फ ये बताने के लिए कि नमाज की इंपॉर्टेंस क्या है एक मुसलमान के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि एक मोमिन में और एक गैर ईमान वालों में फ़र्क क्या है? सिर्फ नमाज। बाकी जो अल्लाह को नहीं मानता कि वो अच्छा इंसान नहीं है, बेशक है। क्या वो ईमानदार नहीं है? बेशक है। क्या वो लोगों की इज्जत नहीं करता है? बेशक करता है। क्या वो अपने काम में वफादार नहीं है? बेशक है। क्या वो अच्छी औलाद नहीं है? क्या वो अच्छा शौहर नहीं है? क्या वो अच्छा भाई नहीं है? बेशक है। लेकिन फर्क सिर्फ नमाज का है, जो आपको मुसलमान बनाता है। बाकी हर वो चीज है जो मुसलमान नहीं है, उनके अंदर भी बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी है। लेकिन अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि सबसे पहले तो बिना कुछ करे हमें एक मुसलमान के घर में पैदा किया, बिना कुछ करे आपको इस्लाम फ्री में फुकट में गिफ्ट किया। क्या किया आपने इस्लाम को पाने के लिए? कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमें चुना, जो मुसलमान घर में पैदा हुए उन अल्लाह ने उन्हें चुना। पैदा होते बराबर ही आपको ईमान दिया, ईमान की दौलत दी, पर आपने इसका मजाक बना दिया। हम सब ने, आपने क्या, हम सब ने। देखिए, अच्छा और एक समझदार इंसान वही है जो खुद ढूंढे कि भाई मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मुझे क्यों लाया गया है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं। कुरान कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसान है, दुनिया में रहना है, कमाना है, घर चलाना है ना। इंसान की नफ्स भी है कि उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एंजॉय भी करना है, घूमना भी, अच्छे कपड़े भी पहनना है, अच्छा खाना भी खाना है, हॉलीडेज भी करने हैं। हर चीज अल्लाह उससे नहीं रोकता। अल्लाह कहता है बेशक सब करो शरीयत के दायरे में। मैंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। अब लोग कहते हैं हाय इस्लाम कितना टफ है। मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, बाकियों को छोड़ दीजिए, वो क्या सोचते हैं, अल्लाह उनका दिल और दिमाग खोले। बट मैं मुसलमानों की खास बात कर रही हूँ। अल्लाह ने हमें क्या कहा है? सब एंजॉय करो शरीयत के दायरे में। हाउ इज इस्लाम डिफिकल्ट? इस्लाम इज द मोस्ट इजीएस्ट। आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल के टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहते हो, ना स्टूडेंट को एतराज, ना माँ बाप को एतराज। आप ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन के टर्म्स एंड कंडीशन पे रहते हो, ना स्टूडेंट को एतराज, ना माँ बाप को एतराज। आप कॉलेज जाते हो, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे रहते हो, किसी को एतराज नहीं। आप जॉब पे जाते हो, वहां पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। आप शादी आज की तारीख में जब आप निकाह करते हो, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। दुनिया में हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। मेरे पास एक मेरा क्लिनिक है, मैं एक छोटा सा क्रीम भी बेचती हूँ, उसके पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इसको कैसे लगाना है, कैसे लगाओगे तो फायदा होगा,
कैसे नहीं लगाओगे तो इसका नुकसान है, या इसको सही तरीके से नहीं लगाया तो कैसा नुकसान है। हमारा फोन जो है उसे यूज करना है, कैसे करूंगी तो उसका फायदा है, क्या नहीं करूंगी तो नुकसान है। दुनिया में हर चीज टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आती है। कुरान इज वे ऑफ लाइफ। वो आपको बताता है जिंदगी ऐसे गुजारोगे तो कामयाबी है, तो सक्सेस है, तो आप सही जा रहे हो, और अगर आपने ऐसी गुजारी तो नाकामयाबी है। देखिए दुनिया में हम अल्लाह के नाफरमाबरदार भी बनते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, हर वो चीज करते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फौरन आपकी रूह कब्ज कर लेते कि नहीं अब खत्म हो जाओ, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुमको जीने का ही कोई हक नहीं है? नहीं, अल्लाह आपको मौका देता है। मेरा बंदा आज बदलेगा, आज मेरी तरफ आएगा, आज दीन को समझेगा, आज सही रुख पे आएगा, आज तौबा करेगा। मेरा बंदा अगर जिना पे है तो आज जिना छोड़ेगा। अगर मेरा बंदा सूद खा रहा है, इंटरेस्ट, आज वो ये चीज छोड़ेगा। मेरा बंदा अगर गैम्बलिंग कर रहा है वो आज इस चीज को छोड़ेगा। मेरा बंदा लोगों के दिलों को तोड़ रहा है, आज इस चीज को छोड़ेगा। लोगों का हक खा रहा है, आज उस चीज को छोड़ेगा। नमाज नहीं पढ़ रहा मेरा बंदा, आज नमाज पढ़ना शुरू करेगा। अल्लाह हमें मौका दे रहा है। आज हमारे साथ कोई करे, आज मेरा एक क्लिनिक है, मेरी ऑफिस दूसरी है, अगर कोई मेरे से बदइखलाकी करे, कोई मेरी बात नहीं माने, मैं क्या करूंगी? फायर, कल से आने की जरूरत नहीं है। या शायद अगर मेरा दिल नरम है तो मैं कहूंगी तो मैं 1 हफ्ते की मैं और मोहलत देती हूँ, सही काम करे तो ठीक, वरना आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, हम साथ काम नहीं कर सकते। यही है ना इंसान की नफ्स, यही तो इंसान करता है। लेकिन अल्लाह क्या करता है? अल्लाह आपको मौका पे मौका देता है, मौके पे मौका देता है। नहीं, मेरा बंदा आज बदलेगा, मेरा बंदा आज बदलेगा। पर बंदा बदलने को ही तैयार नहीं है। हम बस दीन की बातें करने में नंबर 1 हो गए, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बट कितना दीन हमारी जिंदगी में है और कितना दीन हमारे घरों में है? क्यों ये चीज हमारे घर से मिसिंग है? क्यों घरों में लोगों के बीच एक दूसरे में मोहब्बत नहीं है? क्यों बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे? क्यों माँ बाप बच्चों का हुकूक नहीं समझ रहे? क्यों पैसे आ रहे और बस खत्म हो जा रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा है अभी तो सैलरी आई थी, अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, कहाँ गया पैसा? बरकत नहीं है ना। अब बरकत कहाँ से आएगी? बरकत अल्लाह को याद करने से आएगी। आपसे कसम उठाकर कह सकती हूँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में इतना कमाती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरी हैसियत के हिसाब से, मेरी जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा था। पैसे रुकते नहीं थे। मैं कभी कभी आज सोचती हूँ मैंने इतने सारे पैसे कमाए, गए कहाँ? लोगों ने चोरी कर ली है, भाग गए पैसा लेकर, और पैसे लेके भागने के बाद मुझ पे उल्टा दोष लगाया। कभी यहां खर्च हो गए, कभी वहां खर्च हो गए, सब चले गए। और जब मैं चेंज हुई ना, तो जब लोग मेरे पैसे लेके भाग गए, फिर मुझ पे तोहमतें लगाए और मुझे ही विलन बना दिया, मैंने अल्लाह को एक चीज कहा, मैंने कहा क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तूने देखा है, तू जानता है कि सच क्या है इसके अंदर, बस मेरे लिए वही काफी है। दुनिया तो तोहमतें लगाती ही रहती है। लड़की हो तो कैरेक्टर असैसिनेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू। लड़की के कैरेक्टर पे हाथ उठा दो, खत्म, लड़की वहीं खत्म हो जाती है। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? जब चीजें बदली तो मैंने सोचा कि इसीलिए अल्लाह ने हराम रिश्तों से मना किया है। इसीलिए अल्लाह कहता है गैर महरमों से बात ना करो। जब आप गैर महरम से बात नहीं करोगे, जब आप हराम रिश्ते में नहीं रहोगे, तो आप पे तोहमत कौन उठाएगा? एक लड़की जब अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करेगी तो कौन बात करेगा? भाई ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं किसी से मिलती हूँ, ना मैं बाहर जाती हूँ, भाई मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। नहीं भाई, अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता, तो कौन सा गैर लड़का आपके लिए खड़े होकर आपके लिए गलत बात करेगा? आज हमें अपने आप को सेव करना है, क्योंकि आज जो माहौल है बहुत खराब हो गया है। तो ये सारी चीज हमारे अंदर कब आएगी? जब घर में नमाज की पाबंदी होगी, जब माँ और बाप फिक्र करेंगे कि मेरा बच्चा पूरी रात स्कूल के लिए तो पढ़ रहा है, नीट के एग्जाम के लिए तो पढ़ रहा है, कॉलेज के लिए तो पढ़ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो पढ़ रहा है, पर मेरे बच्चे ने जो असल हुकूक है अल्लाह के, क्या उसको फॉलो किया? क्या मेरे बच्चे ने फजर पढ़ी? क्या मेरे बच्चे ने जोहर पढ़ी? क्या मेरे बच्चे ने असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी? क्या अगर मेरी बेटी है तो क्या वो हिजाब कर रही है, हिजाब में पढ़ाई कर रही है? ये माँ बाप का फर्ज है। जिस घर में ये चीज नहीं है, जहां माँ बाप बच्चों के दीन पे फोकस नहीं कर रहे, वहां बच्चे भी गुमराह है, माँ बाप भी गुमराह है। बट दैट इज नॉट द एंड। हम तो भी दीन का इल्म हासिल करके अल्लाह की तरफ वापस जा सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना कुरान में फॉरगिवनेस, पनिशमेंट से डबल बार लिखा है, ताकि इंसान ना उम्मीद ना हो। हमारे पास अभी भी मौका है मेरे भाइयों और बहनों कि हम नमाज की पाबंदी करें, हमारे घर को नमाज की बरकतों से भर दे।
इंसान नमाज पढ़ेगा, आप थोड़ा भी कमाओगे ना, आपके रिस्क में कितनी बरकत होगी आप देखना। जो मैं इसके पहले कह रही थी, यही कह रही थी कि पुरानी जिंदगी में इतना पैसा, जीरो बरकत। हॉस्पिटल में कभी जा रहा है, कभी ये इलाज में जा रहा है, कभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी टायर ये हो जा रहा है, कभी ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स। पैसे आए खत्म। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स जो आने वाली होती वो आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम जिंदगी से निकाल नहीं देते, उसकी सॉल्यूशंस आपके लिए बेटर कर देते हैं, जो आपके दिल को राहत देता है। तो हम कोशिश करें कि हम उस चीज पे यकीन रखें कि प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अल्लाह उसे आफियत और आसानी के साथ, बरकत के साथ हमारी जिंदगी से बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए, हम अपनी नमाज पढ़े, नमाज को सही करें, लोगों से पूछे, बताए कि भाई मैं ऐसी नमाज पढ़ रही हूँ, क्या ये नमाज सही है? और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। आप उनसे पूछे जो आपके और आप तक बीच में बात रखे। सीखे, दीन को सीखे। दीन को सीखने का कोई एज नहीं होता, इंसान मरते दम तक दीन को सीख सकता है। अपनी घर को बरकत वाला बनाए, अपनी जिंदगी को बरकत वाला बनाए। नमाज पढ़ोगे, नमाज से आपका ईमान ताज़ा होगा। जब ईमान ताज़ा होगा तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को फॉलो करोगे, और जब आप अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे मुसलमान बनोगे, और जब आप अच्छे मुसलमान बनोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे इंसान बनोगे, और जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप दूसरों के लिए खैर बनोगे, खुद के लिए भी खैर बनोगे, दूसरों के लिए भी खैर बनोगे। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी नमाज की इंपॉर्टेंस को समझें, और नमाज को कैसे भी, कुछ भी हो जाए, तोड़ मचोड़ के नमाज पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और अगर आपको लगता है बाय एनी चांस आप यू आर स्टिल नॉट इनटू अ मॉडेस्ट ड्रेसिंग, स्पेशली फॉर फीमेल, आप आपकी नमाज की रुमाली अपने साथ कैरी करें। देखो, नमाज जब होगी ना पाबंदी से, तो इंशाल्लाह सब बदल जाएगा, लाइफ भी बदल जाएगी, पैसे कमाने का तरीका भी बदल जाएगा। तो बस हम कोशिश करें और नमाज को अपनी जिंदगी में ले आए, और नमाज को खूबसूरती से पढ़े, सही पढ़े, और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें तो इस्तिकामत दे। अस्सलाम वालेकुम।